बहुत कुछ करके दिखाया, अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। लेकिन जैसे ही उसके तन में परमात्मा की प्रवेशता हुई तो बहुत बातें भी उसके सामने आई। लेकिन उन बातों के आते भी उस मानव का जीवन कैसा रहा? बहुत अचल और अडोल रहा। थे वो एक साधारण मनुष्य, लेकिन परमात्मा की अनेक बातों को, परमात्मा की श्रीमत को अपने जीवन में धारण करके वो साधारण मानव एक महान मानव बन गया। और उसकी महानता आज हर एक मनुष्य के मानस पटल पर है, जो एक छाप छोड़ करके हमारे बीच से चली गई। और आज हम उसी छाप को या उसी स्मृतियों को याद करते हैं, उनकी विशेषताओं को याद करते हैं। तो अगर हम ब्रह्मा बाबा के लिए कहें कि हम उनकी विशेषताओं को याद करते हैं, तो जितने भी हमारे शब्दकोश हैं, वर्णमालाएं हैं, विशेषताओं का वर्णन करते करते कम पड़ जाएंगे। कहने मात्र ये कहावत है, लेकिन इस कहावत को अगर अपने वजूद से किसी ने सहज बनाया तो वो थे सिर्फ ब्रह्मा बाबा। और आज हम जो प्रैक्टिकल में ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का अचल अडोल प्रारूप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस महान आत्मा के बल पर है। और इसको कायम रखना हम बच्चों के बल पर है। वो तो हमें सौंप करके चला गया, लेकिन अब इसको कायम करना, आगे बढ़ाना वो। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक दादा लेखराज, जिन्हें अब ब्रह्मा बाबा के नाम से जाना जाता है, का 56वां स्मृति दिवस विश्व शांति दिवस के रूप में दुनिया के 5 महाद्वीपों के 140 देशों में मनाया गया। मुख्य समारोह माउंट आबू के शांति वन में हुआ, जहां परमात्मा मिलन के लिए हजारों भाई बहन शामिल हुए। अन्य ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों की तरह रुड़की में भी ब्रह्मा बाबा के आध्यात्मिक जीवन एवं उनकी ईश्वरीय साधना पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बीके दीपिका, बीके पारुल व बीके सपना बहनों के नेतृत्व में सामूहिक योग भी किया गया। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव राजयोगी ब्रजमोहन भाई को हृदय संबंधी बीमारी के चलते अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर दुआएं भी की जा रही हैं। मंगलौर में न्यायालय से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम को राहत मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव की तस्वीर बदल गई है। कांग्रेस ने जिस निर्दलीय प्रत्याशी मोहिउद्दीन अंसारी को अपना चुनावी समर्थन दिया था, वह कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम के नामांकन की बहाली होते ही कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव मैदान से हट गए हैं। कोलकाता में आरजी अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुराचार व उनकी हत्या मामले के आरोपी संजय राय को स्थानीय अदालत ने दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर अदालत सोमवार को सुनवाई करेगी। अदालत ने आरोपी की दोषसिद्धि फॉरेंसिक रिपोर्ट व डीएनए के आधार पर की है। 128 वर्षीय योग साधक पद्मश्री स्वामी शिवानंद बाबा पिछले 100 वर्षों से नियमित प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक में आयोजित कुंभों में भाग लेते रहे हैं। 8 अगस्त सन 1896 में पैदा हुए स्वामी शिवानंद प्रयागराज के इस महाकुंभ में भी ध्यान योग कर रहे हैं और आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दुनिया में नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां 10 अप्रैल से लेकर 23 अगस्त तक 23 घंटे सूरज निकलता है और रात सिर्फ 40 मिनट की होती है। नॉर्वे में एक ऐसा स्थान भी है जहां 100 वर्षों से सूरज के दर्शन नहीं हुए। देहरादून में बनाए गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मॉडर्न मदरसे में मार्च माह से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इस मदरसे में
वैकल्पिक भाषा के रूप में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। इस मदरसे में स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर व बढ़िया फर्नीचर युक्त मदरसा सुसज्जित भवन के साथ खोला गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रयागराज में संगम स्नान के बाद कहा कि महाकुंभ को किसी पंथ या धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह भारतीयता का प्रतीक है। और अंत में देखिए अतीत के झरोके से यह दिलचस्प वीडियो। देश में सिर्फ बैलगाड़ी और साइकिल हुआ करती थी, वहीं पक्की सड़कों का तो दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। ऐसे में जब कोई दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में जाता था तो उनका सामान ढोने के लिए पहाड़ी कूली हुआ करते थे, जो कुछ इस तरह खुद को कंबल से ओढ़ लेते थे ताकि काम करते वक्त ठंड न लगे। भारत के कई लोग सदियों से ट्रेडिशनल हुक्का पीते थे और ये दुर्लभ तस्वीर 1860 के दशक की है, जिसमें दो लोग चूल्हे पर आग जलाकर खाना पका रहे हैं। चूल्हे पर किटली चढ़ी हुई है, आसपास बर्तन रखे हैं और एक शख्स हुक्का पी रहा है। मशहूर काशी, बनारस और हरिद्वार जैसे पावन शहरों में हजारों सालों से भगवान के मंदिर हैं और उस दौर में भी लोग वहां भगवान के दर्शन किए श्रद्धालु घाट पर कुछ इस तरह नहाया करते थे, क्योंकि भारत के महान सनातन धर्म में कहा जाता है कि गंगा नदी में नहाने से सारे कष्ट और पाप धुल जाते हैं। धार्मिक स्थान की बात चल रही है तो हम तमिलनाडु को मल्लापुरम, जिसे आज महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है, उसे कैसे भूल सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार इस शहर में 1880 के दशक में कई पुराने मंदिर मिले थे, जिसकी नक्काशी देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। खास तौर पर फोटोग्राफर भेजकर इन मंदिरों की तस्वीरें खिंचवाई गई थी। करीब 150 साल पुरानी ये तस्वीरें खास तौर पर आज महान भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा दर्शाती हैं। मित्रों, उस दौर में रियासत के महाराजाओं को भी तस्वीरें खिंचवाने में काफी दिलचस्पी थी और शहरों में ब्रिटिशर्स की इमारतें इतनी बेहतरीन बनाई गई थी कि उन्हें देख आज के आर्किटेक्ट भी प्रेरित होते हैं। जैसे कि यह हैदराबाद के चौमहला पैलेस की तस्वीर है और ये एक तरफ है हैदराबाद में दाखिल होने के लिए बनाए गए ब्रिज की तस्वीरें, जिसमें से कुछ लोग बैलगाड़ियों पर सफर कर रहे हैं तो कुछ पैदल। और हैदराबाद की फोटो लाला दीनदयाल ने दूर से खींची थी। वही पुराने हैदराबाद की गलियां कुछ ऐसी दिखती थी जहाँ ब्रिटिश अफसर हाथी पर बैठकर टहलने निकलते थे। ये कलकत्ता के मशहूर राजभवन यानी गवर्नर हाउस और ग्रेट ईस्टर्न होटल की तस्वीर है और ये शहरी इलाकों का नजारा है। इस तस्वीर में लोग कलकत्ता की सड़कों पर टोकरी लेकर खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं। मित्रों, मुहर्रम इस्लाम धर्म के लोगों के लिए बहुत खास महीना होता है। ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है और मुहर्रम के त्योहार को उस दशक में भी काफी धूमधाम से मनाया जाता था होगा। लेकिन ये दुर्लभ तस्वीर सन 1880 की है, जिसमें यूरोपियन कलाकार तालाब के ऊपर बंधी रस्सी पर चलते हुए अपने करतब दिखा रहा है। दोस्तों, उस वक्त में देश में सिर्फ बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, तांगा और साइकिल चलती थी। हालांकि ज्यादातर लोग इन साधनों में भी सफर करना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए वो पैदल चलते थे और उनके कंधों पर या तो पानी के घड़े होते थे जो वो कई किलोमीटर पैदल चलकर भर आते थे, या अपने बच्चे होते थे या फिर परिवार के बुजुर्ग। और पैदल सफर की दुर्लभ तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी 19वीं सदी में ही भारत के यातायात क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई थी, क्योंकि इसके आसपास जैसे जैसे देश में व्यापार बढ़ रहा था, अंग्रेज भारत में सामान बनवाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे, तब माल सामान को पोर्ट तक पहुंचाना काफी बड़ी चुनौती होती थी। इसलिए अंग्रेजों ने अपने सामान को ढोने के लिए इस तरह रेल नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा और रेलवे की पटरी बिछवाई। हालांकि देश में इतना बड़ा रेल नेटवर्क बनाने का श्रेय शुरुआत से ही भारत के श्रमिकों को जाता है, क्योंकि वो इतनी कड़ी मेहनत ना करते तो आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क